हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम है। द एजुकेशन जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास पढ़ेंगे। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। याद रखना है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म है। ठीक, इसको हम देखते हैं। हमारा जो चैनल है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, ये अपना टॉपिक है। इसको अपन कंप्लीट करेंगे आज, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कृषि का विकास पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि का विकास। मध्य प्रदेश में एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कृषि का योगदान है। यहाँ की अधिकतम आबादी कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर आश्रित है। मध्य प्रदेश कैसा है तो एक देश की भांति अपना मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है। इसको कृषि को यहाँ की रीढ़ मानी जाती है। याद रखना, मतलब जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि का योगदान है। तो यहाँ की अधिकतम आबादी कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर आश्रित है। लगभग 60% की लगभग आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश पिछले दशकों में मध्य प्रदेश कृषि विकास दर उच्च रही है। परिणाम है कि मध्य प्रदेश को 7 वर्ग कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। याद रखना कितना, 7 वर्ग कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। ये इससे पता लगता है कि अपन कृषि में प्रधानता रखते हैं। वर्ष 2022-23 में प्रदेश के सकल मूल वर्धन में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 36.32% रहा है। 2021-22 में स्थल मूल्य पर सकल राज्य मूल वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 37.49 है तथा प्रचलित मूल्यों पर 46.57। अपन को याद रखना ये वाला जो 22-23 का है, 21-22 का तो नहीं पूछा जाता, तो अपन को ये तो तुलना करने की दृष्टि से बता, इससे याद आसानी से हो जाए। तो अपन को याद रखना है कौन सा, 36.32% 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा है। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में विकास दर कितनी रही, 5.24। प्राथमिक क्षेत्र में जो विकास दर रही है वो कितनी, 5.24 रही है। तो फसल क्षेत्र में विकास दर कितनी रही, 5.46 रहेगी। याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र में रही है 5.24 था, फसल क्षेत्र में रही है 5.46%। 2022-23 में अनाज के क्षेत्रफल में क्रमशः 1.11% की वृद्धि रही है। राज्य की कुल भूमि का लगभग कितना, 49.43%, 49.43% भाग कृषि योग्य। राज्य की कुल भूमि का, अपने यहाँ जितनी भूमि है उसमें से 49% की भूमि कितने कृषि योग्य, मतलब कृषि का किया जा सकता है। इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि आयोग की स्थापना 13 सितंबर 2006 को की गई। याद रखना, फिर पूछा जाता है कि राज्य कृषि आयोग की स्थापना कब की गई, तो 13 सितंबर 2006 को की गई थी। खेती और एलाइड सेक्टर का बजट देखते हैं अपन, जिनमें 2002 और 3 में कितना था, मात्र 600 करोड़ रुपए था। कब, 2002 और 3 में। अभी वर्तमान 2022-23 में इसका बजट कितना रखा है, 53,964 करोड़। इससे पता चलता है कि सरकार भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, पूंजी की व्यवस्था कर रही। बजट में भी इसने अच्छा खासा अमाउंट रखा है। देखो यहाँ देखो, 2002 और 3 में कितना था, 600 करोड़। वर्तमान में कितना है, 2022-23 में कितना रखा है, 53,964 करोड़। लेखानुदान 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 की अवधि हेतु लेखानुदान किया जाता है। कब, 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 की अवधि हेतु। किसान कल्याण एवं कृषि विभाग 9,593.88 करोड़। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग कितने, 9,593.88 करोड़। लगातार बढ़ रहा है फसल उत्पादन, देख सकते हैं अपन। 2003 में कितना था, 224.07 था। 2022-23 में कितना है, 725। 224 का मतलब 2003 में था, और 2022-23 में कितना है, 725। याद रखना है अपन को, ये बीच की याद में लाख मीट्रिक टन में उत्पादन में है, और लास्ट अंतिम पूछा जाता है तो कितना, 725.50। प्रमुख फसलों का उत्पादन।
प्रदेश खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये तो सबको पता ही है। प्रदेश में जो अपना खाद्यान्न में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा रखता है राज्य, जिसका कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना 619 लाख मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश देश के खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। मतलब खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है अपना राज्य। अनाज के अंतर्गत गेहूं और धान मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं और धान मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। 2003-4 में खरीफ की जो फसल की बोई गई थी, कितनी परसेंट, मतलब कितनी बोई थी, 103.20 लाख हेक्टेयर में। याद रखना अपन को, 103.20 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी कौन सी, खरीफ की फसल। 2022-23 में बढ़कर हुआ जो खरीफ की रकबा कितना बढ़ गया, 145.84। याद रखना है अपन को, पहले कितना था, 103.20 था, कब, 2003-4 में। 2022-23 में कितना हो गया खरीफ की फसल का रकबा बढ़कर 145.84 लाख हेक्टेयर। 2003-4 में रबी की फसल बोई गई थी कितने परसेंट में, 84.38 लाख हेक्टेयर में। प्रतिशत नहीं, सॉरी, लाख हेक्टेयर में 84.38 लाख हेक्टेयर में। और 2022-23 में रबी की फसल का रकबा बढ़कर कितना हो गया है, 140.05 लाख हेक्टेयर। ये अपन को याद रखना है, ये पूछ लिया जाए। राज्य ने 2022-23 में अग्रिम अनुमान में 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया है। कितना, 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया है। मध्य प्रदेश में गेहूं का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 245.89 करोड़ मीट्रिक टन रहा है। याद रखना अपना, गेहूं का जो औसत उत्पादन रहा है पिछले 10 वर्षों में कितना रहा है, 245.89 करोड़ मीट्रिक टन रहा है। इसी तरह इस अवधि में धान का जो उत्पादन है कितना, 131.8 लाख टन रहा है। याद रखना अपन को, पिछले 10 वर्षों में धान का औसत उत्पादन 80.87 लाख टन रहा है। ये पिछले 10 वर्षों का औसत देखा है, और वर्तमान में कितना चल रहा है। इस तरह इस अवधि 2022-23 में अवधि में धान का उत्पादन कितना है, 131.8। ये कब है, 2022-23 जो चल रहा है अवधि चल रही है, यहाँ भी कौन सी है, 2022-23 की अवधि में धान का जो उत्पादन कितना है, 131.8 लाख टन हो गया। पिछले 10 वर्षों में धान का औसत निकालें तो कितना होगा, 80.87 लाख मीट्रिक टन। क्योंकि औसत वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इसलिए औसत का दे दिया मैंने। मक्का उत्पादन वर्ष 2021-22 में कितने, 4,607,000 मीट्रिक हो गया है। 4,607,000 मीट्रिक हो गया है। मध्य प्रदेश में मक्का का जो औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में कितना है, 36.93 लाख मीट्रिक टन। पिछले 10 वर्षों का औसत देखा जाए मक्का का तो कितना है, 36.93 लाख मीट्रिक टन रहा है। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 4.16% की वृद्धि परिलक्षित हुई है। कुल फसलों के उत्पादन में देखा जाए तो कितनी वृद्धि हुई है, 2022-23 में 4.16% की वृद्धि परिलक्षित हुई है। अनाज एवं तिलहन उत्पादन में 2.58 एवं 16.38% की वृद्धि। याद रखना है, अनाज में कितना है, 2.58 है, एवं तिलहन में कितना है, 16.38% की वृद्धि, तथा दलहन उत्पादन में 17.04% की वृद्धि जारी है। इससे तुम इमेज समझ सकते हैं कि 2011-12 में देखो, मेज, पैडी और वीट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन से दिया है। यहाँ मेज कितना है, 1325, और पैडी कितना है, 3420। अपना देखिए जाए वीट कितना हुआ, 14,544। ये कब है, 2011-12 में। अब हम देखते हैं 2022-23 का जो मेज है वो कितना है, 4,786। कहाँ, पहले 1325 था 2011-12 में, अभी कितना है, 4,786 है मेज। पैडी कितना है, 13,187। यहाँ कितना था 2011-12 में, 3,420 था, कितना हो गया बढ़कर 13,187 हो गया। इसी प्रकार देखते हैं वीट, गेहूँ कितना, पहले कितना था, 14,544 था, और 2022-23 में कितना हो गया है, 35,273। तो इससे पता चलता है कि अपन विकास की ओर है। प्रमुख फसलों का जो उत्पादन वो 1000 मीट्रिक टन में है। ये पूरा जो 1000 मीट्रिक टन में दिया है। गेहूं और धान का उपार्जन वर्ष 2022-23 में रबी में 5.9 कितना 5.9 लाख किसानों से
46.03 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। कितना? 5.9 लाख किसानों से 46.03 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। उपार्जित गेहूं हेतु कुल राशि कितनी राशि रुपए में कितनी? 9,271 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। उपार्जित गेहूं हेतु कुल राशि रुपए कितनी? 9,271 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल के उपार्जन के अंतर्गत 6.61 लाख किसानों से 45.82 लाख मीट्रिक टन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है। याद रखना है अपन को, खरीफ की फसल के उपार्जन के अंदर कितना? 6.61 लाख किसानों से 45.82 लाख मीट्रिक टन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया गया है। उपार्जित धान हेतु किसानों को कुल राशि रुपए कितने? 8,835 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। याद रखना है उनको, एक बार पढ़ना जरूर, एक दो बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। ये डेटा वाला पोर्शन है। प्रमुख दालों का उत्पादन। मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलों में तुअर, चना, मसूर और उड़द, ये 4 प्रमुख दालें हैं जो मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। सबसे ज़्यादा तुअर, चना, मसूर और उड़द। चना, उड़द और मसूर का औसत उत्पादन पिछले 10 वर्षों में कितना? 35.83, 7.35 और 4.78 लाख मीट्रिक टन रहा है। इसका मतलब चना में कितना रहा है? 35.83, 10 वर्षों का औसत देख रहे हैं अपन। चना का कितना? 35.83 लाख मीट्रिक टन रहा है। उड़द का कितना है? 7.35 लाख मीट्रिक टन रहा है। मसूर का जो औसत तापमान कितना? 4.878 लाख मीट्रिक टन रहा है। प्रमुख दालों का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में देखेंगे। प्रमुख दालों का उत्पादन जो 1000 मीट्रिक टन में, इसमें जो बाटी है लेंटिन, जो लेंटिन वाला मतलब होता है मसूर, मसूर है। लेंटिन वाला मतलब होता है मसूर। उड़द और ये ग्राम मतलब चना। अब अपन इसमें देखते हैं तो लेंटिन में अपन मसूर में कौन सी 2011 में कितना था? 216। ठीक है। उड़द में कितना था? 163। और ग्राम मतलब चना में कितना था? 2,845 का। 2011-12 की बात करें अपन। वर्तमान में 2022-23 की बात करें तो कितने हैं? जो मसूर में कितना? 774। उड़द में कितना? 867। चना में कितना? 3,569। ये सब 1000 मीट्रिक टन में है। क्या में? 1000 मीट्रिक टन में, 1000 मीट्रिक टन में है। प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन देखेंगे। राज्य में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में सरसों, सोयाबीन, कपास शामिल है। वाणिज्यिक फसलों को नकदी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रमुख फसलें देखते हैं 2021-22 में उत्पादन देखेंगे और 22-23 में। 21-22 में कितना था? 22-23 में कितना है? याद अपन को कौन सा रखना है? 22-23 का रखना है। 21-22 से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। कहीं पूछ लें कि 21-22 में कितना था, ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन 22-23 का पूछा जरूर जाएगा। इसको याद हमेशा रखना है। सरसों, सरसों में कितना? 1,691 मीट्रिक टन। 2021-22 में उत्पादन रहा है सरसों का कितना? 1,691 हजार मीट्रिक टन। 2022-23 में कितना? 1,936 हजार मीट्रिक टन रहा है। 1,936 हजार मीट्रिक टन रहा है 2022-23 में। सोयाबीन का उत्पादन देखेंगे तो 5,392 हजार मीट्रिक टन। 2021-22 में कितना? 5,392 हजार मीट्रिक टन रहा है। और 22-23 में कितना रहा है? 6,401 हजार मीट्रिक टन। 2022-23 में उत्पादन कितना था? 6,401 हजार मीट्रिक टन रहा है सोयाबीन का। याद रखना पड़ेगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सरसों का कितना था? 1,936 हजार मीट्रिक टन। 6,401 सोयाबीन का है। गन्ना का 651 हजार मीट्रिक टन का, अभी वर्तमान में इसका आया नहीं है। तो पुराना 21-22 कितना? 651 हजार मीट्रिक टन रहा है। कपास का 798 हजार मीट्रिक टन कब रहा था? कपास का 2021-22 में। 2022-23 में कितना? 848 हजार मीट्रिक टन रहा है। तो लगभग देखते हैं अपन तो इसमें भी बढ़ा है, वृद्धि हुई है, इसमें भी वृद्धि हुई है।
इसमें भी वृद्धि हुई। इसका भी जो डेटा आया नहीं तो अपन परफेक्ट बता नहीं पाएंगे कि वृद्धि हुई है कि नहीं। कब अब नोट में देखते हैं, कपास फसल का रकबा पिछले वर्ष में 588,000 हेक्टेयर से घटकर अगले वर्ष 560,000 हेक्टेयर रह गया है। याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें घटा है। एक मिनट, कपास का फसल का जो रकबा पिछले वर्ष के 588,000 हेक्टेयर से घटकर कितना रह गया, 560,000 हेक्टेयर रह गया, इसलिए नोट में रख दिया है। एक नज़र में कृषि का विकास दर कितना है, 19%। याद रखना अपना, कृषि का जो विकास दर कितना 19% है। बजट है 53,964 करोड़। खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 619 लाख मीट्रिक टन। उद्यान की जो फसल है कितनी, 25.45 लाख हेक्टेयर है। उद्यान की फसलों का उत्पादन है 37.37। एक मिनट इसको जूम कर लेते, जिससे अपन कितने बजट में कितना था, 53,964 करोड़। खाद्यान्न उत्पादन में कितना है, 619 लाख मीट्रिक टन। उद्यान की जो फसलों में कितना है, उद्यान की फसलों में कितना है, 25.45 लाख हेक्टेयर। जो इसको कम करना पड़ेगा। उद्यान की फसलों का उत्पादन है 377 लाख मीट्रिक टन। कितना, 377 लाख मीट्रिक टन रहा है। खाद्य प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की कितनी, 504। ये अपन को याद रखना है। यू में एकदम बढ़ क्यों रहा है। इस देश में खरीफ और रबी की फसलों का जो क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। कितने, वर्ष 2003-04 में खरीफ की फसलों को 103.20 लाख हेक्टेयर में बोई गई। वर्ष 2022-23 में खरीफ की फसलों का रकबा कितना, 145.84 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गए। वृद्धि लगभग 43 हेक्टेयर है। रबी वर्ष 2003-04 में 84.38 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई थी। इसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में रबी की बुआई कितनी हुई, 140.05 लाख हेक्टेयर रकबे में होने का अनुमान है। आधा वर्ष की तुलना में यह लगभग 56 लाख हेक्टेयर की वृद्धि है, जो लगभग 66% अधिक है। इसको पहले मैं टेबल 4 में बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ये तो मैंने इसलिए लिख दिया था, देख लेने पर रिवाइज करने हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि फसल, क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता, मतलब कितनी, कौन सी फसल है, कौन सा स्थान है इसका, उत्पादन कितना है, ये सब देखते हैं। गेहूँ क्षेत्र कितना, द्वितीय है इसका, गेहूँ का अपने यहाँ दूसरा स्थान है। क्षेत्र भी द्वितीय है और उत्पादन में भी द्वितीय स्थान है, याद रखना। उत्पादकता अपन को भी आंकड़े मिले नहीं तो मैंने लिखा नहीं। ज्वार में कुछ दिया नहीं, उत्पादकता में द्वितीय स्थान है। मक्का द्वितीय द्वितीय, तो यहाँ भी क्षेत्र भी द्वितीय है, उत्पादन में द्वितीय, याद रखना। चना द्वितीय, उत्पादन में अपन कौन से चना में, प्रथम है, ये अपन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपन को। वो उत्पादकता में तृतीय है, उत्पादन में कौन से पे अपन, प्रथम पे है चना में। उड़द में अपन क्षेत्र में भी प्रथम पे हैं और उत्पादन में भी प्रथम पे हैं। मसूर में क्षेत्र में भी प्रथम पे हैं और उत्पादन में भी प्रथम पे हैं। ये दलहन में द्वितीय है अपन, क्षेत्र में, उत्पादन में कौन से नंबर पे है, प्रथम। तिल में प्रथम है अपन, काय में, क्षेत्र में, उत्पादन में भी प्रथम है। ये 5 फसलों को देखिए कि प्रथम उत्पादन में अपन प्रथम है, 1 2 3 4 5, कौन सी हैं, चना हो गई, उड़द हो गई, मसूर हो गई, दलहन हो गई, तिल। इसमें अपन कौन से उत्पादन हुए, प्रथम उत्पादन हुए। राम तिल तृतीय, सोयाबीन प्रथम,
द्वितीय, राई फसलों में क्षेत्र कौन सा द्वितीय, उत्पादन कौन सा तृतीय, अलसी में प्रथम है क्षेत्र, उत्पादन में भी प्रथम पे है। कुल तिलहन में अपन प्रथम क्षेत्र में, तृतीय उत्पादन में, क्या में कुल तिलहन में, याद रखना है। अपन तिल की बात के लिए है तो अपन प्रथम है, तिल में अपन प्रथम है, लेकिन कुल तिलहन की बात करें तो अपन कौन से तृतीय स्थान पर। मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में लगातार पुरस्कार और सम्मान, वर्ष 2011-12 में 2017-18 तक मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए हैं। 2011-12 से 2017-18 तक मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में 3 बार, गेहूं फसल के लिए 3 बार एवं तिलहन उत्पादन के लिए 1 बार, तो कितने हो गए टोटल 7 हो गए। 3 बार क्या है कुल खाद्यान्न उत्पादन में मिला है 3 बार, गेहूं फसल के लिए मिला है 3 बार, तिलहन उत्पादन के लिए भी 1 बार दिया गया। इस प्रकार लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2022-23 में बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट्स प्रमोशन अवार्ड कायम है। तो 22-23 में अपन को कौन सा मिला, बेस्ट इमर्जिंग स्टेट्स इन मिलेट्स मतलब मोटे अनाजों में प्रमोशन अवार्ड दिया गया है। मिलेट्स फसलों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए मिला है। इसको मोटे अनाज कौन से, मोटे अनाज को, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज होते हैं, वो फसलों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए अपन को कौन सा मिला है, बेस्ट इमर्जिंग स्टेट्स इन मिलेट्स प्रमोशन अवार्ड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उत्कृष्टता प्रमाण पत्र, नामांकन और दावा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए NCIP पोर्टल के साथ अपने भूमि रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक एकीकृत करने एवं इस पोर्टल को और ज्यादा किसान अनुकूल बनाने के लिए प्रदान किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्थान है अपना, याद रखना अपना, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अपना कौन सा स्थान है अपने राज्य का, पहला स्थान है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा देश में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 0.652 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। गेहूं निर्यात के क्षेत्र में गुजरात राज्य के पीछे छोड़कर, अपन ने गुजरात राज्य को पीछे छोड़ दिया, मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बनाया है। गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। देश के कुल गेहूं के निर्यात का 38% निर्यात किया गया है। गेहूं उत्पादन में राज्य का शीर्ष स्थान राज्यों में है। उद्यान की बागवानी फसलों को देखेंगे तो उद्यान की कोई बागवानी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। राज्य ने उद्यान की क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में। वर्ष 2021-22 में मसालों का कुल क्षेत्रफल उत्पादन के अनुसार कितना 8.57 लाख हेक्टेयर और 50.90 लाख मीट्रिक टन हो गया है। राज्य ने उद्यान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, कितने विशेष रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि की। ठीक है, बस 2021-22 में मसालों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन तीन से कितना है 8.57 लाख हेक्टेयर और 50.90 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख मसाले कौन से, मध्य प्रदेश में उत्पादित प्रमुख मसाले लाल मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक है। प्रमुख है उत्पादित किए जाते हैं मध्य प्रदेश कौन कौन से मसाले में, लाल मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक है। मसाला का उत्पादन लाख मीट्रिक टन में 2017-18 में देखा जाए तो पहले चिली ड्राई रेट मतलब जो लाल मिर्च है उसको देखते हैं, धनिया, अदरक और गार्लिक, लहसुन। तो सबसे पहले 2017-18 में चिली ड्राई कितनी थी, लाल मिर्च की कितनी थी 2.33 उत्पादन किया जाता है। 2021-22 में कितना किया जाता है इसका 3.22 मतलब बढ़ा है। और 2017 में 18 में 3.9 का धनिया का किया जाता है उत्पादन, वर्तमान में कितना 3.19, 3.7 जिंजर का कितना है 3.77 है, वर्तमान में कितना है 5.22 बढ़ा है, मतलब इसका इसका बढ़ा है। गार्लिक लहसुन में 18.82 लाख मीट्रिक टन था कब 2017-18 में, और 2021-22 में कितना है 21.07, इसमें भी वृद्धि हुई है। पूरा काय में लाख मीट्रिक टन में डेटा है, अपन को याद रखना है। उद्यान की फसलों का देश में स्थान
फसल, क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता में देश में स्थान कौन सा है अपना, इस सब चीज़ों के बारे में लिस्ट बना के दी है। तो एक बात देख लेना, संतरा में ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थान, संतरा में अपने कौन सी में प्रथम, देश में प्रथम स्थान पर है। धनिया में प्रथम पे, अमरूद में द्वितीय, टमाटर में द्वितीय, प्याज में द्वितीय, फूल गोभी में द्वितीय। तो इनके स्थान जो दिए हैं इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं। इनका जो डेटा है वो याद हो पाए तो ठीक है, एक बार देख लेना, नहीं हो पाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेटा इतना हो जाएगा तो याद रखना मुश्किल तो है, लेकिन अपन इनको नहीं भूलना है, इनको तो रटना ही है। डेटा एक दो बार पढ़ लिया चल जाएगा, लेकिन इनको रटना ही पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। हरी मिर्च में द्वितीय, हरी मटर में द्वितीय, लहसुन में द्वितीय, नींबू में तृतीय, बंद गोभी में तृतीय, आलू में पांचवा, केला में सातवां। केला में अपना उत्पादन में कौन सा स्थान है, सातवां स्थान है देश में अपना। और इनमें अपने जो देखा है पिछले एक एक संतरे से प्रथम स्थान है, धनिया बीज में। ये सब चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ इस पर। हरी मिर्च में कौन सा द्वितीय, ये सब चीज़ें याद रखना है। और इसके जिला भी पढ़ना है आप लोगों को कि जिला कौन सा है, हरी मिर्च में कौन सा जिला उत्पादन कर रहा है, लाल मिर्च में कौन सा कर रहा है, मटर में कौन सा कर रहा है, लहसुन में कौन सा जिला अग्रणी है, ये सब, केला में कौन सा है, तो आलू में कौन सा है, तो ये सब चीज़ें। आलू में अपना देखो इंदौर आता है, लेकिन इसका अगर आलू अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पे है, याद रखना है अपने ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ग्वालियर में। याद रखना है अपने को, आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में। और आलू का उत्पादन कहाँ किया जाता है, इंदौर में सबसे ज़्यादा। ऐसे केला, केला अपने यहाँ बुरहानपुर अग्रणी जिला है, कौन सा, बुरहानपुर है। केला में अग्रणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। लहसुन में लो, लहसुन में अपना आता है मंदसौर, लहसुन में मंदसौर है। मटर में आएगा जबलपुर, मटर में जबलपुर है। मिर्च में लाल या हरी मिर्च है, दोनों में ही खरगोन है, दोनों में खरगोन है, ठीक है। ऐसे अपन को याद रखना है हर चीज़ का। जैसे इसमें दिया था अपना, धनिया में कौन सा, धनिया में गुना है, धनिया में गुना आएगा। टमाटर में खंडवा आएगा, टमाटर में खंडवा है। प्याज में भी खंडवा है। तो मैं मुझे याद रखना है, ये जिला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। प्रमुख फलों का क्षेत्र उत्पादन देखेंगे अपन, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फलों में अमरूद, आम, केला एवं नारंगी आते हैं। यहाँ की जो प्रमुख फल हैं कौन कौन से, अमरूद हैं, आम, केला, नारंगी आते हैं। फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन वर्ष 2021-22 में 4.34 लाख हेक्टेयर और 90.19 लाख मीट्रिक टन रहा है। क्या अपने जो उत्पादन फलों का क्षेत्रफल उत्पादन वर्ष के 2021-22 में कितना था, 4.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल था और 90.19 लाख मीट्रिक टन रहा है। प्रमुख फलों का जो उत्पादन लाख मीट्रिक टन में दिया है, आम का कितना था, बनाना का कितना, ऑरेंज का कितना है, तो एक टेबल बना के दिया है, इसमें आसानी होगी समझने में। ऐसे जो मैंगो का दिया, मैंगो कितना 6.55 लाख मीट्रिक टन कब रहा था, 2017-18 में। और 21-22 में कितना 842 लाख मीट्रिक टन रहा है। इसी प्रकार देखते हैं बनाना, केला में कितना रहा है 2017-18 में, 18.34 लाख मीट्रिक टन रहा है। कितना, 18.34 लाख मीट्रिक टन रहा है। वर्तमान कितना है, 22.19 लाख मीट्रिक टन। ऑरेंज संतरा में देखा जाए तो कितना रहा है 2017-18 में, 21.04 लाख मीट्रिक टन रहा है। वर्तमान में 22.29
लाख मीट्रिक टन। तो इनको देखना है अपन को, बस 17-18 का वर्तमान का याद रखना है अपन को, ये पूछा जाए तो। मध्य प्रदेश में प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र, मध्य प्रदेश में प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। यहाँ अपने यहाँ जो है वो 11 है, इनकी संख्या कितनी है? 11 थी, इसमें से 2 कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान में 2 कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, 9 एमपी में। लेकिन अभी भी अपन को पूछा जाए कितने, तो 11 याद रखना है अपन को। 2 छत्तीसगढ़ के नाम से चले जाते हैं, एक छत्तीसगढ़ प्लेटू, ये उनकी पहाड़ियों के नाम से आता है। तो पहले अपन देखते हैं, एक क्रम बाई क्रम देखते हैं। जो कलर चूज कर लो, या कौन सा कलर, यहाँ देख लो, ये वाला बिंद पे जो कलर है, तो ये पूरा बिंद क्षेत्र को कवर करेगा। ये कृषि जलवायु क्षेत्र का जो बिंद आएगा तो उसको कवर करेगा। अपन बांटते हैं, इसको पहला दे दिया, ठीक है। सतपड़ा, सतपड़ा जो अपना आएगा, सतपड़ा प्लेट वो कौन सा, ये वाला आएगा पूरा, दूसरा दे दिया। तो देखो निमाड़, निमाड़ में कौन सा आएगा अपना, निमाड़ में ये आएगा, ये कौन सा निमाड़, तो ये तो तीसरा स्थान दे दिया। NHRC चौथा कौन सा है, ये आ गया अपना, चौथा दे दिया। मालवा प्लेटू को कौन सा दे दिया, पांचवा दे दिया। KPSH जी सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, वो आता है इसमें, वो दे दिया अपन ने। छठवा जबल झाबुआ हिल्स आएंगे, झाबुआ हिल्स कितने हो बच्चे, 7, झाबुआ हिल्स को 7वां दे दिया स्थान। ग्रेड जोन जो अपने ग्वालियर मध्य प्रदेश वाला ऊपर वाले 6 जिले हैं उनमें देखते हैं, तो उनमें कौन सा ग्रेड जोन आता है, इसको दे दिया 8वां। CNB इसको दे दिया अपन ने 9वां। छत्तीसगढ़ प्लेन्स, छत्तीसगढ़ प्लेन्स में अपना बालाघाट वाला जिला अकेला आ रहा है, इसको दे दिया अपन ने 10वां। बुंदेलखंड में 11। तो अपन को याद रखना ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। डायरेक्ट संख्या पूछ लेते हैं कि कितने क्षेत्र हैं, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। मेंस में इसको 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में। मेंस में कितनी बार, 3 से 4 बार एक क्वेश्चन आ चुका है कृषि जलवायु क्षेत्र वाला, रिपीट होता है हर बार। तो अपन को याद इसको प्री की दृष्टि एवं मेंस की दृष्टि दोनों से ही पढ़ना है और दोनों से ही याद रखना है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन को याद रखना है कौन से कितने 11 हैं। पहला कौन सा, पहला मैंने नंबरिंग कर दी है, कोई जरूरी नहीं है, क्रम नहीं है ये नंबरिंग, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं कि हमने जो पहला किया हमने किया तो आप भी वही वो वाला ही करो, ऐसा कुछ नहीं। आपको याद जिससे रहे वो करें आप। पहले कौन सा, एक बिंदु हो गया, दूसरा हो गया सतपुड़ा, तीसरा हो गया निमाड़, चौथा हो गया NHRC, चौथा हो गया मालवा प्लेटू, पांचवा हो गया KPSH, छठवा हो गया झाबुआ हिल्स, सातवां ग्रिड, आठवां CNB, सॉरी 9वां CNB, 10वां छत्तीसगढ़, 11वां बुंदेलखंड। ये अपने 11 क्लाइमेट क्षेत्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से डायग्राम बनाना और डायग्राम से पढ़ना तो जल्दी याद हो जाता है। जैसे मैंने पूछा कि बिंद क्षेत्र, तो अपन को जो बीच वाला इलाका आ जाना चाहिए, इसमें भोपाल सीहोर वगैरह ये शामिल हो जाएंगे। तो ये कौन सा बिंद क्षेत्र है। अब हमने पूछा कि ग्रिड क्षेत्र कौन सा, तो क्लिक करना चाहिए ऊपर वाला सीधे, ग्वालियर भिंड मुरैना दतिया शिवपुरी अशोकनगर, ये 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे निमाड़ प्लेन्स करें तो निमाड़ में सीधे नीचे पहुंचे, निमाड़ में 2 से 3 जिले आते हैं, खरगोन, खंडवा, खरगोन और निमाड़, याद रखना। पश्चिमी निमाड़ पूछा जाए तो इधर खरगोन आता है, पूर्वी निमाड़ पूछे तो खंडवा आता है, खंडवा बीच का आता है। और निमाड़ में वैसे अधिकतर बेसिकली 2 होते हैं, लेकिन तीसरा बड़वानी भी निमाड़ में ही आता है। मालवा हो गया। तो हमें याद रखना है कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 11। इनके नाम भी याद रखना है। अब इसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा कौन सा, पशुधन एवं डेयरी विकास, इसको अपन कल अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज अपना जो लेक्चर इतना ही यही ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि अपन को उतना ही पढ़ना है जितना अपन याद रख सकें। मैं अभी पढ़ा दूँ आपको याद ही ना हो तो कोई मतलब नहीं है ऐसी क्लास का, इसलिए मैं ओनली आपको 30 से 35 मिनट का लेक्चर लेता हूँ, जिसमें कि आप आसानी से याद कर सकें और अपन को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, करते रहें।
प्री अगर निकालना है तो सिलेबस को बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। याद रखना, जितना तुम फैला रहे हो उतना समेटने